साइबर तहसील की व्यवस्था देश में पहली बार लागू की है। अगर कोई किसी की आमतौर पर कोई रजिस्ट्री करा लेता है, विक्रय पत्र का पंजीयन कराता है, तो फिर पटवारी गिरदावर के पास नामांतरण के लिए उसको जाना पड़ता है। हमने प्रबंधन ये किया है कि जो भी कोई अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करेगा, ऑटोमेटिक साइबर तहसील के माध्यम से उसका नाम चढ़ जाएगा। ये पहले देश में पहला प्रयोग है जिस आधार पर हमने सभी की सहूलियत देते हुए इस सिस्टम को बनाया है। इसके भी 3 चरण है। पहले एक बड़ा नंबर अकेला उसका हो रहा था, बाद में 1/2 वालों को भी ले रहे हैं, अब 1/3 अर्थात 1 नंबर के 3 हिस्से हो गए, तो तीनों का भी पंजीयन हमारे साथ हो ही जाएगा। इसी प्रकार से कृषि उत्पादक क्षमता हमारी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कृषि उत्पादक के साथ साथ हम अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन में भी हमारी बड़ी भूमिका देख रहे हैं, और उसके आधार पर जो अभी 9% दूध उत्पादन क्षमता देश के अंदर कंट्रीब्यूशन में हमारी है, हम 5 साल में इसको 20% तक ले जाना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में लगभग हमारी जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU हुआ है, वो हमारी सभी दूध से बने हुए उत्पाद और उत्पाद से किसानों को ठीक से आय मिले, और हमने भी निर्णय किया कि दूध खरीदने पे भी हमारी सरकार बोनस प्रारंभ करेगी। अर्थात किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल उत्पादन के साथ साथ दूध उत्पादन में भी उनकी अपनी आय बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कुछ स्थायी प्रकृति के काम भी बहुत सारे चालू किए हैं, साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने काम किया है। हमारे 2005-04 के पहले हमारे पास कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे, और 5 मेडिकल कॉलेज की तुलना में हमारे पास 2023-24 तक आज की स्थिति में हमने, मेरे आने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज चालू हुए, उसके पहले के और बाद के मिला करके आज 30 मेडिकल कॉलेज हमारे अपने मध्य प्रदेश में हुए हैं। लेकिन ये 1 साल के अंदर हमारे 14 मेडिकल कॉलेज PPP पे और 8 हमारे निर्माणाधीन हैं। अर्थात अब 1.25 से 1.5 साल के अंदर लगभग हम 50 मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ राज्य में लाएंगे। ये सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाले हमारे मेडिकल चिकित्सा की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि रहेगी। इसी प्रकार से 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इसी साल हमने खोलने का निर्णय किया है। कुल मिलाकर के चिकित्सा की सभी विधाओं में लगातार प्रोत्साहन देने के कारण से 55 एक्सीलेंस कॉलेज भी हमने अपनी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा खोले गए, जहां पहली बार अपने कॉलेजों के अंदर सभी प्रकार की शिक्षा में प्रोत्साहन देते हुए महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी बस से आने जाने की सुविधा ये अपनी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। सरकार का हो रहा है, ऐसे में सरकार के स्तर पर हमने 2 प्रकार के अलग अलग अभियान और पर्व 2 तरह से मनाने का प्रयास किया गया। एक हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए, जनहितैषी हितग्राहियों के लिए नगरीय स्तर पर सभी वार्डों में, पंचायत स्तर पर गांव-गांव के अंदर तक हमारी 56 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के हमारे वार्ड के अंदर पार्षद, वार्ड के अंदर के अधिकारी कर्मचारी, नगरीय स्तर पर नगर निगम आयुक्तों को हमने इसका नोडल ऑफिसर बनाया है, जो 11 दिसंबर से लगा करके 26 जनवरी तक लगातार 40 दिन तक हमारे विभिन्न प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाकर के जो हितग्राही पात्र पाए जाएंगे उन सबको वह सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से जन कल्याण पर्व के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के प्रदेश के स्तर पर हमने कुछ कार्यक्रम बनाए जो लगभग एक पखवाड़ा के रूप में लगेंगे, जिसको हमने नाम दिया जन कल्याण पर्व के माध्यम से, जिसमें लगभग 18,354 करोड़ के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग अवधि में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। और आज़ादी के पहले जो पुलिस बैंड थे, जिसके आधार पर हमारी अपनी 15 अगस्त और 26 जनवरी की सभी परेड अच्छी गरिमा के साथ होती थी, काल के प्रभाव में धीरे धीरे करके वो बैंड के लोग रिटायर होते गए और पद समाप्त होते गए। हमने निर्णय किया कि वो 55 ही जिलों में पुनः पुलिस बैंड का अपना प्रबंधन किया जाए, और उसी आधार पर हमने पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया है। इसी के साथ लगभग 1 लाख नई भर्ती के आधार पर हमने जो निर्णय किए थे, उसके बड़े पैमाने पर हमारी PSC और कर्मचारी चयन मंडल पे हमने अपनी रिक्वायरमेंट उन तक पहुंचा दी है। जनहितैषी भी कई सारे निर्णय किए,
कि अब हमारे यहाँ पर आमतौर पर बीमारों को लेकर के आने के लिए एम्बुलेंस होती है, और किसी कारण से किसी की मृत्यु अगर हो जाए तो कोई हाथ में, कोई ठेले पे, कोई काई से ले जाता था। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि सभी हॉस्पिटल में सब वाहन दे करके, जो जहाँ, क्योंकि भौगोलिक रूप से हमारा राज्य बड़ा है, तो हर व्यक्ति को संवेदनशीलता के आधार पर उसको अपने घर तक पहुंचाने के लिए सरकार सब वाहन देने की तरफ आगे बढ़ी। रानी दुर्गावती के नाम पर हमने अपनी रानी दुर्गावती जी का 500 जन्म शताब्दी वर्ष चला रहा है, इसलिए उनके पहली राजधानी गढ़मंडला की राजधानी जबलपुर में थी, उनके नाम पर हमने कैबिनेट की। एक और उनकी राजधानी संग्रामपुर में थी, वहाँ भी हमने कैबिनेट की है। साथ ही साथ कोदो कुटकी पे हमारी तरफ से 1000 का अनुदान जोड़ते हुए रानी दुर्गावती योजना के आधार पर श्री अन्न योजना को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। किसानों के लिए सीधे सीधे साइबर तहसील की व्यवस्था देश में पहली बार लागू की है। अगर कोई किसी की आमतौर पर कोई रजिस्ट्री करा लेता है, विक्रय पत्र का पंजीयन कराता है, तो फिर पटवारी गिरदावर के पास नामांतरण के लिए उसको जाना पड़ता है। हमने प्रबंधन ये किया है कि जो भी कोई अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करेगा, ऑटोमेटिक साइबर तहसील के माध्यम से उसका नाम चढ़ जाएगा। ये पहले देश में पहला प्रयोग है जिस आधार पर हमने सभी की सहूलियत देते हुए इस सिस्टम को बनाया है। इसके भी 3 चरण है। पहले एक बड़ा नंबर अकेला उसका हो रहा था, बाद में 1/2 वालों को भी ले रहे हैं, अब 1/3 अर्थात 1 नंबर के 3 हिस्से हो गए, तो तीनों का भी पंजीयन हमारे साथ हो ही जाएगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ में माँ के नाम, इस अभियान के लिए भी हमने काम चलाया। पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए भी जल गंगा अभियान हमने चलाया है, जिसके आधार पर हमारी अपनी 15 अगस्त और 26 जनवरी की सभी परेड अच्छी गरिमा के साथ होती थी। काल के प्रभाव में धीरे धीरे करके वो बैंड के लोग रिटायर होते गए और पद समाप्त होते गए। हमने निर्णय किया कि वो 55 ही जिलों में पुनः पुलिस बैंड का अपना प्रबंधन किया जाए, और उसी आधार पर हमने पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया है। इसी के साथ लगभग 1 लाख नई भर्ती के आधार पर हमने जो निर्णय किए थे, उसके बड़े पैमाने पर हमारी पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल पे हमने अपनी रिक्वायरमेंट उन तक पहुंचा दी है। साइबर तहसील की व्यवस्था देश में पहली बार लागू की है। अगर कोई किसी की आमतौर पर कोई रजिस्ट्री करा लेता है, विक्रय पत्र का पंजीयन कराता है, तो फिर पटवारी गिरदावर के पास नामांतरण के लिए उसको जाना पड़ता है। हमने प्रबंधन ये किया है कि जो भी कोई अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करेगा, ऑटोमेटिक साइबर तहसील के माध्यम से उसका नाम चढ़ जाएगा। ये पहले देश में पहला प्रयोग है जिस आधार पर हमने सभी की सहूलियत देते हुए इस सिस्टम को बनाया है। इसके भी 3 चरण है। पहले एक बड़ा नंबर अकेला उसका हो रहा था, बाद में 1/2 वालों को भी ले रहे हैं, अब 1/3 अर्थात 1 नंबर के 3 हिस्से हो गए, तो तीनों का भी पंजीयन हमारे साथ हो ही जाएगा। इसी प्रकार से